वो रखा जाता था 2014 जब में के बाद, जब कभी भी प्रदेशों के चुनाव हुए, विजय पताका कई प्रदेशों में लहरा। अब 10 साल से अधिक का वक्त हो गया। दिल्ली के अंदर कौन सा मॉडल जो है कौन से प्रदेश का लागू होना चाहिए? भाई देश में एक को मॉडल है, गुजरात मॉडल। सर 75% वही मॉडल है सर 75% आबादी, आज रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में 75% गरीब हो गए हैं, बीपीएल हो गए हैं, और सरकार को ये देखना चाहिए कि 3/4 आज गरीबी रेखा में लोग आ गए हैं। और ये कहते थे बीजेपी के कि मजबूत हम करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे। उन्होंने सुरजेवाला साहब ने तो ट्वीट में मास्टरी कर रखी है। वो तो सुंदर भी ट्वीट करता रहा, उसने तो पता नहीं लगता भी मैं क्या ट्वीट करने लग रहा क्या नहीं लग रहा। उसकी तो जब भी आंख खुलेगी बेचारे की तभी ट्वीट कर देगा। धरातल पे तो कुछ है नहीं है, ट्वीट का मास्टर है, ट्वीट जरूर करता है। और इतने ट्वीट करता है कि सुबह भी मेरे ख्याल से सुरजेवाला साहब अगर बाथरूम में जनता हो वहाँ भी ट्वीट कर देता होगा। सर अगले सप्ताह महाकुंभ का आगाज होने जा सर महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है अगले सप्ताह। किस तरीके का प्रबंध श्रद्धालुओं के लिए हरियाणा में किया गया है, और 11 तारीख को श्री रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा हरियाणा में रहेगी? देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और हम भी वहाँ जाने वाले हैं। हमने वहाँ पर भी अलग से वो व्यवस्थाएं हैं, और सरकार ने बहुत बड़ी व्यवस्था वहाँ कुंभ में की है। और बहुत लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से, कई करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर जाने वाले हैं, और हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी जाने वाले हैं कुंभ में। सर केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट भेजा था मंडियों को लेकर, उस पर क्या स्टैंड हरियाणा गवर्नमेंट का? किसान इसका बड़ा विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए उसके अंदर सुझाव मांगे हैं, उसमें नहीं सुझाव मांगे हैं उसके अंदर। उसको ओपन किया है कि आप अपने सुझाव दें, और सुझाव देने चाहिए, और सब सुझाव देंगे तो उसके अंदर और अच्छा निखर करके आएगा। जो भी सुझाव होंगे सरकार उसको मान्य करेगी, लोगों के सुझाव आने चाहिए। सर पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात जो पिछले सालों के मुकाबले पिछले बढ़ा है 2024 में। क्या कुछ कारण उसके सामने लाए जाएंगे कि लिंगानुपात में बढ़ोतरी क्यों हुई है पिछले साल? नहीं, देखिए उसको लेकर के हम सख्ताई से काम कर रहे हैं, और आगे भी हम सख्ताई से उसके ऊपर काम जारी रहेगा। हमने अधिकारियों को इस बात को लेकर के सचेत किया है कि लिंगानुपात को लेकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस भूमि से मैंने पीछे एक स्थान के ऊपर कहा भी था, अधिकारियों के बीच में भी मैंने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसको हम सख्ताई से लागू करेंगे, ताकि बेटियों को आदरणीय मोदी जी के उस आह्वान के बाद लाखों की संख्या में बचाया गया है। और उसके लिए सुविधाएं भी हमने खड़ी की हैं, चाहे केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है। बेटियों के लिए हमने मजबूती से सुविधाएं खड़ी की हैं, चाहे वो हमने पंचायतों के इलेक्शन के अंदर है, और चाहे बेटियों को 20 किलोमीटर तक कॉलेज उपलब्ध हो उसकी बात है। लगातार हमने उसके अंदर काम किया है, और लगातार हम आगे विपक्ष बनाता है। आपने 10 तारीख को एक अहम मीटिंग बुलाई है सभी आला अधिकारियों के, पुलिस के, क्या मैसेज उसके मीटिंग के मार्फत अधिकारियों को आप देने जा रहे हैं 10 तारीख को? वो आपको 10 तारीख को बताएंगे ना। ठीक है सर। रोहिंग्यास को लेकर कोई कार्रवाई, रोहिंग्यास को लेकर के कोई कार्रवाई कर रही है सरकार, की जा रही है सरकार। सर गैंगस्टर पर या लॉ एंड ऑर्डर पर कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा? सर विपक्ष कहता है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, जगह जगह इस तरीके की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। देखिए, हमारी पुलिस मुस्तैद है और सख्ताई से कार्रवाई कर रही है। हमने कहा है कि जो अपराधी है, अपराधी की कोई जात नहीं है, अपराधी अपराधी है, और पुलिस उसके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है। अवैध रूप से जो रोहिंग्या रह रहे हैं उनके ऊपर भी सरकार दिल्ली में कार्रवाई हो रही है और दूसरे राज्यों में भी कार्रवाई। नहीं, देखिए कांग्रेस या इंडी गठबंधन के लोग संरक्षण कहीं ना कहीं देते हैं, और वो अपने देश के अंदर जाएं, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कितना हिंदू था पार्टीशन के बाद, आज कितना है। बांग्लादेश में अभी क्या स्थिति हुई है, उसके ऊपर तो इंडी गठबंधन मौन हो जाता है। जबान के ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिक ताला लगा लेता है, वो कुछ बोलता नहीं है। अगर कोई छींक भी मार देगा मोदी जी के मंत्रिमंडल से ट्वीट हो जाएगा। ये हालात विपक्ष की है।
विपक्ष का काम भेदभाव की नज़र से काम करना है। विपक्ष लोगों की आवाज़ को नहीं उठाता, वो ऐसे लोगों की आवाज़ उठाता है कि जो इस देश को कमज़ोर करने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ विपक्ष उठाता है। आज तो विपक्ष की ये भूमिका हो गई है। अरे अगर कोई अच्छे काम किए हैं मोदी जी ने, उसकी भी चर्चा कर दीजिए। इनको दिखाई नहीं देते? जिस सड़क के ऊपर से चलते हैं, जो मोदी जी ने बनाया है, जो लोगों का जीवन सरल किया है, विपक्ष के लोगों का भी जीवन सरल किया है, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखाई नहीं इनको दे